करनाल में एक बार फिर राजपूत समाज और गुर्जर समाज का मामला उछलता नज़र आ रहा है कि मिहिर भोज किसके थे, राजपूतों के थे या गुर्जरों के थे। इसी मामले को लेकर के यह पंचायत यहाँ पर बैठी है और जो कि राजपूत समाज के यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कर्नल देवेंद्र सिंह, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता की है और बताया गया कि राजनीति इस मामले में हो रही है। वो चाहते हैं कि जो महापुरुष होते हैं वो किसी भी जाति के या समाज के नहीं होते, वो सब के लिए होते हैं। वो सब का, उनके ऊपर किसी का नाम नहीं होना चाहिए, ना ही किसी जाति का और ना ही किसी धर्म का। वो सब के एक होते हैं और सभी उनको मानते हैं, पूजते हैं। इसी को लेकर के उन्होंने कहा कि जो सरकार द्वारा कमेटी बनाई गई है वो फैसला एक तरफा करेगी या कैसा करेगी, हाई कोर्ट में क्या फैसला वो बाद की बात है। इसमें जानकारी देते हुए बताया, हमारी महाकुंभ हुआ, महाकुंभ के बाद सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी के गठन पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कई व्यक्ति ने उनका धन्यवाद, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दिया। पर मैं पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने का मतलब क्या है? हमारी मांग है अशोक गुर्जर को हटाया जाए, जिन्होंने प्रशासन ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, क्षत्रिय आयोग का गठन हो। ऐसे हमारे मुद्दे हैं। एक भी मुद्दा उन्होंने जो पास किया हो तो मैं बात मानता हूँ। और तो और उन्होंने तो, मुख्यमंत्री जी ने तो हाई कोर्ट का जो आदेश था उनकी अवहेलना की थी। 2 महीने पहले उनको बोला गया था कमेटी बनाने के लिए। ठीक है, आज राजपूत समाज का शक्ति प्रदर्शन देखकर उन्होंने डरते हुए इस कमेटी का गठन किया। पर यह कमेटी का गठन हाई कोर्ट के द्वारा किया गया है। राजपूत समाज के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, एक नेता द्वारा ये बोला गया प्रशासन तो मेरी जेब में है, मैं जो चाहे कुछ मर्जी कर सकता हूँ, और ऐसे कई जो हमारे ऊपर केस लगाए गए उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? मैं मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करेंगे अगर वो इन डिमांडों को हमारी पूरी कर हमें बताते हैं कि हाँ वो हमें सच में अपना मानते हैं, तो हम खुद चंडीगढ़ जाकर उन्हें बुक्के भी देंगे, मिठाई भी खुआएंगे और क्या करेंगे, यही काम है। हम उनका धन्यवाद भी करेंगे, पर ऐसे झूठा मूठा धन्यवाद हम नहीं चाहते। तो ये कमेटी से सुलझने वाला है विवाद या कोर्ट से? देखो, भाईचारा बैठकर ही सुलझा सकता है। मेरी तो अपने गुर्जर भाइयों से एक हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, राजपूत समाज द्वारा खुले द्वार हैं, आप जहां बुलाओगे हम आ जाएंगे। हमारी एक बात है, हम हिंदू हैं और हमारा भाईचारा सदियों पुराना है। आज हम जातियों के अभाव में उठकर किसी राजा को हम अपना माने, आप अपना बोलो, ठीक है, आज शोध का विषय आप उसे मान रहे हो। मैं ये कहता हूँ कि हिंदू आप लिखो, हिंदू आप भी हो, हिंदू हम भी हैं। क्षत्रिय लिखो, जब क्षत्रिय आपको कोर्ट ने फैसला दे दिया कि मिहिर भोज तो गुर्जरों के हैं तो राजपूत समाज उदास होगा, या उन्होंने कह दिया कि इसके होंगे तो गुर्जर समाज, तो आपसी भाईचारा तो खत्म। आपसी भाईचारा खत्म करने के मैं एक चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, आप जब सुप्रीम कोर्ट में या हरियाणा के अंदर एक ऐसा आदेश ला दो, कोई भी महापुरुष की पिक्चर लगाए, चाहे राजपूत हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे अन्य समाज के लोग हों, तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और किसी भी महापुरुष, आप चाहते हैं कि बड़े जो लोग हैं महान, वो किसी जाति से जुड़े नहीं होते? मैं उन्हें महापुरुष, उनको उपाधि क्यों मिली है महापुरुष की? जब उसने स्वर समाज के लिए काम किया होगा तभी तो उन्हें महापुरुष बोलते हैं। तो मिहिर भोज के आगे ना राजपूत लिखा जाए ना गुर्जर, आप राजी हो? मैं कड़ा विरोधी हूँ। अगर मिहिर भोज के सामने कोई राजपूत शब्द लिखता है, मैं उसका बाइकाट, चाहे हमारे समाज को, मैं उसका बाइकाट कराने के लिए भी हम तैयार हैं। तो बीजेपी कहीं ना कहीं फिर श्रेय ले रही है? परसों मीटिंग की है, उन्होंने अपना मुख्यमंत्री का श्रेय लिया योगेंद्र राणा ने। मुख्यमंत्री जी का श्रेय मैं कैसे मानूं? आप बताओ, 3 अगस्त को जब रिट डली, स्टे लगा, तो हाई कोर्ट ने न्यायाधीश ने आदेश दिया कि इसके ऊपर कमेटी बनाई जाए। कमेटी उनको 10 दिन 15 दिन के अंदर तैयार करनी थी। वो सरकार ने डर कर कमेटी को आगे बढ़ाने का काम किया। पर सरकार ने जब देखा कि राजपूत समाज का 18 अक्टूबर के ऊपर इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन हुआ, हजारों की संख्या में वहां पर लोग आए, और राजपूत समाज अनुशासित समाज है, ये वहाँ पर आप एसपी से पूछ सकते हो, डीसी से, आईजी। जब राजपूत समाज ने 8 किलोमीटर, तो कहीं ना कहीं ये मूछ का सवाल या इज्जत का सवाल नहीं बनता जा रहा? देखो, मूछ का सवाल हम इसे मान नहीं रहे। ये एक सम्मान की लड़ाई थी। हमें लड़ाई इस बात की है, हमें दुख इस बात का जब 95% हम राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देते आए, हमारे ऊपर सिर्फ एक नेता के कारण सारे समाज के ऊपर लाठी चलाई। आप व्यक्ति विशेष के ऊपर, किसी के ऊपर लाठी चार्ज करो, हम आपकी बात मानते हैं, अलग बात है, पर आप पूरे समाज के ऊपर, और वो भी बर्बरता है लाठी। रात को 12 बजे बच्चे खाना खा रहे हैं, उनके ऊपर भी आपने लाठियां चलाई। तो आप किस प्रकार का आप देश में, प्रदेश में शासन और प्रशासन को नियुक्ति करना चाहते हो? एक व्यक्ति विशेष के कारण क्या आप योगेंद्र राणा से या जो नेता हैं बीजेपी, उनसे मांग करो कि जो मामले खत्म होने चाहिए जो दर्ज हो रहे हैं? योगेंद्र राणा जी हमारे बड़े भाई हैं।
वो समाज के ही हैं, समाज के व्यक्ति है। मेरा उनसे आदेश है, जब उनसे मुख्यमंत्री उनसे बात होती है, हमारी ये 4 मांग है, आप इनको पूरा करा दो, समाज आपको सरमौर मानकर मानेगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम गुरदीप बीजना है। मैं पहले भारतीय जनता पार्टी का पूर्व में प्रदेश सचिव रहा और जिला पार्षद हूँ वार्ड नंबर 17 से। दीप बीजना जी बैठे हैं या प्रमोद भाई बैठे हैं, ये लोग क्या जो समाज वहाँ गया बच्चा ये लोग कोई कांग्रेसी थे? बताओ किस प्रकार। ये सब लोग बीजेपी के लोग थे, छोड़ के बीजेपी को अपने समाज के साथ खड़े हैं। तो वहाँ पर समाज था। मैं योगेंद्र राणा जी को बार बार ये बात कहता हूँ कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप अपनी भाजपा से प्यार करते हो, अपनी भाजपा को करो, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है। आप समाज के साथ नहीं खड़े हो सकते, लेकिन हमें भी मजबूर ना करो। नहीं, हमें आपके बीजेपी के कार्यालय का घेराव करना पड़ेगा और हमें आरएसएस के कार्यालय का घेराव करना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप ये हमारी बयानबाजी गलत कर रहे हो, समाज अब मूर्ख नहीं बनेगा। समाज को बोलते हैं ना, समाज बुद्धिजीव है, वाकई में समाज बुद्धिजीव है और समाज एक सही दिशा में जा रहा है। समाज का वो आदमी कैथल के अंदर महाकुंभ में पहुंचा है, जिसको पीड़ा थी, जिसको मान सम्मान और स्वाभिमान की चिंता थी, वो लोग वहां पर पहुंचे हैं। हजारों लाखों की संख्या में पहुंचे हैं और एक शांति प्रिय तरीके से पहुंचे हैं। और कैथल के प्रशासन ने हमारा सहयोग किया बहुत ज्यादा। और लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर दूसरे जिलों के से प्रशासन की रिपोर्ट गलत आई, सरकार की रिपोर्ट गलत आई हमारे पास। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे समाज के? समाज को तो यही मैसेज देना चाहेंगे भी आपने लड़ाई लड़नी है, मान और सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। जब तक इस लाठी का हिसाब नहीं हो जाता जो आपके बुजुर्गों पे और आपके नौजवानों पे पड़ी है, तब तक आप अपनी कमर कस के रखे। और हमें दिसंबर में अपना दिल्ली भी चलना है और 25 फरवरी के हरियाणा में उसी प्रकार से अगर कोई कमी हमारी लाखों आदमियों में रह गई है तो वो हम भिवाड़ी के अंदर जाके 25 फरवरी को पूरी कसरत करेंगे, लाखों की तादाद को भी इस बार पार करेंगे हम। ये हमारा बिल्कुल अपने नौजवान साथियों से अपील है कि आप शांति प्रिय तरीके से, जो हमें कमेटी गठित कर रहे हैं, हम दोबारा फिर पूरे प्रदेश में निकल चुके हैं, छोटे छोटे गांव में भी हम जाएंगे और अपनी कमेटी गठित करेंगे इस बार और मजबूती के साथ। 25 फरवरी को इस सरकार को उखाड़ने का फैसला कर लिया तो उखाड़ के फेंकेंगे। 2024 में लोकसभा में और विधानसभा तक हम नहीं रुकेंगे। जो कैथल के अंदर और हमारी लड़ाई भाजपा पार्टी से है, भाजपा की सरकार से है। तो हमारा भाई है वो, लेकिन वो भाजपा के गुणगान में लगा हुआ है। हम उसे कहना चाहेंगे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि भाई आप अपनी भाजपा को संभालें। समाज को संभालने के लिए समाज के लोग हैं, समाज खड़ा हुआ है अब, और आप उसको गिराने का काम ना करें इस प्रकार के बयानबाजी देके। जब आपको किसी बात का पता ही नहीं है, आप समाज के किसी मीटिंग में आए नहीं, समाज के महाकुंभ में आप शामिल नहीं हुए, तो आप किस प्रकार से बोल रहे हैं कि समाज का और मुख्यमंत्री जी का समाज ने धन्यवाद कर दिया है। अब बीजेपी के लोग इस धन्यवाद समाज मुख्यमंत्री जी का कर रहे हैं। अगर आज ये लोग यहाँ बैठे हैं, ये धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का करें तो कोई ना कोई बात बनेगी भी। अब ऐसा वो लोग कर रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, बार बार प्रार्थना पहले भी की, अब भी करूंगा कि भाई अगर आपको भाजपा में रहना है, भाजपा के साथ चलना है, तो आप समाज को ना तोड़ो। समाज अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लड़ने दो। अगर आप समाज का सहयोग नहीं कर सकते तो समाज को रोकने का काम भी ना करो। शेर सिंह राणा जी के बारे में क्या कहना चाहिए? शेर सिंह राणा जी की एक पार्टी है, लेकिन वो सामाजिक आदमी रहे हैं। पार्टी अभी उन्होंने कुछ 1-2 साल से बनाई है। वो हमेशा से ही सामाजिक कार्य में रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि राजपूत समाज शेर सिंह राणा को सारी वोट दे देगा। और वो समय की भी बात है, अगर किसी भी प्रकार से क्या अब तक कोई ऑप्शन कल राजपूत समाज को कोई फैसला लेना पड़े तो वो तो बाद की बात है, चुनाव के टाइम पे तो फैसला लेंगे। या आज रखवा दो आप बीजेपी से या शेर सिंह भाई से हमारी वोटें आज डाल देंगे हम, तो अगर आज कोई बल हो तो ये तो चुनाव। आपको लगता है कि जिस तरह से राजपूत समाज का नाम पहले बहुत अच्छे अच्छे कार्यों में आता रहा, आगे भी आएगा, ये विवाद खत्म होने चाहिए? क्यों आखिरकार राजनीति विवाद मिहिर भोज जी को लेकर, कैथल वाले मामले को लेकर हम आपस में क्यों आखिरकार लड़ते रहेंगे? कब तक ये समाधान चलेगा? क्या चुनावों के बाद ये खत्म हो जाएगा या चुनावों से पहले समाप्त होगा? जैसे कि देवेंद्र जी ने कहा, एक अच्छी पहल की, आप सभी लोगों को पहल करनी चाहिए, दूसरे समाज के लोगों को पहल करनी चाहिए कि आपस में बैठकर इसका समाधान खत्म होना चाहिए, दूसरे लोगों को बोलने का मौका ही नहीं मिलना चाहिए। मीठा जी, आप एक बात बताओ, अम्बेडकर जी हैं, क्या हमारे भाई हरिजन हैं? क्या उसके आगे वो हरिजन या चमार लिखते हैं? कभी भी नहीं लिखते। भगत सिंह जी है, क्या उसके आगे वो संधु लिखते हैं? उनकी जाति संधु है, नहीं लिखते। तो हमने तो सदा स्वीकार किया है, राजा मीर भोज जी राजपूत जाति से हैं, लेकिन हमने तो कभी भी नहीं कहा भी आप उसके आगे राजपूत लिखो। हमने तो कहा भी आप हिंदू लिखो, सम्राट लिखो, क्षत्रिय हैं। जब हमारे गुज्जर भाई ये बात कहते हैं कि हम भी क्षत्रिय हैं, तो आप क्षत्रिय लिखो ना। पिछले दिनों ये विवाद निपट गया था काफी हद तक, जब मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी, लेकिन फिर आखिरकार क्यों उलझ गया ये? पता नहीं भी कहाँ निपटा, हमारे तो नॉलेज में ऐसी कोई बात आई नहीं।
मुख्यमंत्री जी ने तो लड़ाने के लिए छोड़ा है दोनों समाज। अगर अब दोबारा से मुख्यमंत्री या सरकार की तरफ से पहल होती है कि आपस में विवाद ना हो, दोनों समाजों को बिठाकर इसका समाधान किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदेश का मुख्यमंत्री एक मुखिया होता है, अगर वो अपनी तरफ से दोबारा से पहल करते हैं, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? हम बैठ के बात आज करें। समाज के हमारे आदरणीय कर्नल साहब हैं, अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो समाज बिल्कुल, हमारा पूरा समाज इस चीज़ को मानने के लिए तैयार है। और हम चाहते भी हैं, बार बार मीडिया को बुला के इसीलिए अपील करते हैं कि हम शांति प्रिय लोग हैं और हम शांति चाहते हैं कि देश में और प्रदेश में शांति का माहौल बना रहे। अब हमने 18 तारीख को महाकुंभ किया, 10 दिसंबर को हम दिल्ली के अंदर कर रहे हैं और 25 फरवरी को अंदर भिवानी के अंदर हो रहा है। उसके बाद भी हमारे पास दूसरे जिलों से प्रस्ताव आए हैं। हम कब तक ये लड़ाई लड़ेंगे? और एक हमारा भाई जो भाजपा में होते हुए वो भाजपा को श्रेय देने की कोशिश कर रहा है। समाज ने करोड़ों रुपए इस आंदोलन के लिए खराब कर दिए, करोड़ों रुपए का नुकसान समाज ने कर दिया है। अगर वो इसकी भरपाई कहीं से करा सकता है तो हमारे को बताओ किस प्रकार से करा सकता है। जोगिंदर राणा जी का कहना है कि 20 तारीख को हुआ कैथल में, ये सारा विवाद वहाँ से शुरू हुआ और वो पहला प्रकरण नहीं था। उससे पहले वो प्रकरण जो है वो दोहराया गया दादरी में, फरीदाबाद में, उसके बाद यमुनानगर में, फिर कैथल में। ये बार बार ऐसा कुछ हो रहा है, सरकार की तरफ से कोई उस पर रोक नहीं लगी। तो हमने अपने समाज को इकट्ठा किया, हमने कहा कि भाई ये हमारे साथ गलत हो रहा है। ये हमारे नौजवान बच्चे जो बैठे हैं ना, घर घर गली गली घूम करके समाज को जगाने का काम। और हम ये कहते रहे कि भाई मंत्रियों से मिले, एमएलओ से मिले, सबको मिले, किसी ने कोई समाधान नहीं किया। तो हमने बैठ के सलाह की कि भाई क्या किया जाए, अपना मान सम्मान कैसे बचाया जाए। तो सारों ने बैठ के ये सलाह करके ये इस नतीजे पे हम पहुँचे कि भाई हम अपने समाज को इकट्ठा करें, अपने भाइयों के बीच में जाएंगे, उनको कहेंगे भाई एक ही रास्ता नज़र आता है, वो है शक्ति प्रदर्शन। वो अगर हम ठीक कर पाते हैं ना, हम ये सोचते हैं कि वो सरकार पर दबाव बना सकते हैं ना, अपनी बात मनवा सकते हैं। तो इसी वजह से वो हुआ। जहाँ तक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सवाल है, हमारे कुछ भाई जो हैं वो इसका क्रेडिट ले रहे हैं कि कमेटी गठित हो गई। कमेटी तो गठित हुई हाई कोर्ट के ऑर्डर से, और कुछ जो इतना जल्दी हुई वो ये महाकुंभ जो रचा है राजपूतों ने, और खास करके नौजवानों ने एक नई इबारत लिखी है कैथल के अंदर, और पूरे देश में प्रदेश में ये सारा मैसेज गया है कि इतने अनुशासित तरीके से आज तक हमने कोई यात्रा नहीं देखी है, कोई फंक्शन नहीं देखा जिसमें एक पत्ता तक किसी ने नहीं उठाया कहीं से भी, या किसी को तंग किया हो। पूरे पर 7-8 किलोमीटर की यात्रा बिना किसी बुरे इवेंट के वो हुई, और पूरा समाज जो है वहाँ कैथल का, या प्रशासनिक अधिकारी भी जो पुलिस वाले वो भी ये कहते हैं भाई हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि इतना अच्छे तरीके तो मांग क्या आपकी, आप क्या चाहते हैं इस मामले में, क्या होना चाहिए? देखो हमारी शुरू से मांग रही है कि 19 तारीख को जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें कोई तो रिस्पॉन्सिबल है जिसने ऑर्डर किए, जिन पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया उनके खिलाफ कुछ तो एक्शन लेते। कितने महीने बीत गए, आज तक एक आदमी का कुछ भी नहीं मिला, एक सफाई तक सस्पेंड नहीं हुआ। और फिर ये बीजेपी में जो हमारे साथियों कहते हैं हमने उनको ट्रांसफ़र करा, ट्रांसफ़र कहाँ करा, हमने ट्रांसफ़र की तो हमारी मांग थी। उनको हमने बाद में भी कहा कि आप समाज के साथ खड़े दिखो, नहीं तो आपके लिए भी बुरा होगा। हमने कुरुक्षेत्र में मीटिंग रखी, इनको बुलाया वहाँ पे, लेकिन ये एक लोग आए, उसके बाद और कोई आया भी नहीं। उसके बाद में भी जो इनके वाइस प्रेसिडेंट हैं ठाकुर विक्रम जी, उन्होंने कहा मेरे को भाई ऐसे ऐसे हम मिलना थे, मैं कहा जो। उसके बाद में वो भाटी, हुकुम सिंह भाटी, वो धरने पे किलायत में पहुँचे कि हम आपका ये करा दें, वो करा दें, सारी मांगें मनवाएंगे। तो हमने कहा मंगवा दो। वहाँ OSD भी वो क्या नाम उनका, भूपेश्वर भारती, वो भी वहाँ धरने में गए, समाज के लोगों को बुलाया, दूसरों को बुलाया, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं निकला। समाज के लोगों से अलग बात थी, बीजेपी के पदाधिकारी जो थे उनसे अलग बात थी। लेकिन जब ये बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, उसमें 2-3 बीजेपी के जो नेता थे, हमारे लोगों ने उसका इतराज़ किया, कहा कि इनको बाहर बिठाओ, फिर हमारे साथ बात करें। और वो वैसे ही हुआ, उनको बाहर बिठा के उन्होंने बातचीत की। हम तो ये कहते हैं हम इसको विवाद को सुलझाना चाहते हैं, इसको बढ़ाना नहीं चाहते। और जो हमें लगता है, मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, सबसे बढ़िया और स्थायी समाधान जो है वो ये है कि दोनों समाज बैठे और बैठ कर के इसका हल निकालें। वर्ण व्यवस्था जब थी, गुर्जर राजपूत सभी क्षत्रिय थे, तो भैया अब आगे आप क्षत्रिय थे, क्षत्रिय सबसे इतराज क्यों, या हिंदू सबसे इतराज, हिंदू सम्राट क्षत्रिय सम्राट निकला, हमें कोई इतराज नहीं। जो कोर्ट का फैसला आएगा उसमें आप रजामंदी देंगे अपनी?
नहीं, कोर्ट का फैसला तो देखो कोई हम मानेंगे, हम कोई अनुशासित लोग हैं, ये नहीं कि हम उसका फैसला नहीं माने, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अब भी कि वो जो हम कह रहे हैं सुझाव दे रहे हैं वो एक बेटर सुझाव है स्थायी समाधान के लिए, और उससे बढ़िया कुछ अगर वो हो जाता है हम हाई कोर्ट से अपना केस उठा लेंगे। तो बिल्कुल होना भी ऐसा चाहिए, अगर दोनों समाज आप देख सकते हैं अगर